ये वही जगह है जहां पर ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे को पुलिस ने चालान काटा था। कहा सुनी हो गई थी। आप दृश्य के माध्यम से देखिए, यही आपको गेनी ड्राई फ्रूट्स आपको उस तस्वीर में देखने को मिलेगा। अब चालान काटने की वजह क्या थी, आपको जानकारी मिल गई है। बाकी आपको संक्षेपण में जानकारी हम दे देते हैं। चालान इसलिए काटी गई क्योंकि वो जो बुलेट गाड़ी थी जिस पर वो बैठे हुए थे, पुलिस का दावा था कि उसमें मॉडिफाइड करके साइलेंसर लगाया गया था, जो हुटर की आवाज़ निकलती या फिर फटाक की आवाज़ निकलती है। तो वो बातें थी जिसकी वजह से पुलिस ने उसको यहाँ पर पकड़ा था और फिर उसने चालान काटने की कोशिश किया था। बाद में चालान भी काटा था। जैसे ही पुलिस को उस लड़के को यहाँ पर पुलिस ने रोका, उसके बाद लड़के ने अपने पिता को, विधायक जी को कॉल किया और फिर एक जो शब्द है जो काफ़ी वायरल हो रहा है वो ये है कि सर कि पापा पुलिस बदमाशी कर रही है। अब ये बात कहीं ना कहीं पुलिस को खल गई और फिर यहीं से कहीं ना कहीं बात सुर्खियों में आ गया। अब बहुत बड़ा मामला हो गया है। अब इसी सिलसिले में हम पहुंचे हैं यहाँ पर और जानेंगे कि आखिर उस रात को यहाँ पर शाम को क्या कुछ हुआ था। कुछ लोग भी यहाँ पर हैं, जान लेते हैं आखिर वो इस पर क्या कहते हैं। और अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि मेरे घर की गली के बाहर निकलते ही दूसरी गली में जैसे पहुँचे वो मेरा बेटा, उसके बाद पुलिस ने कहीं ना कहीं उसे रोक लिया और फिर उसके साथ में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि जो उसने कहा है बिल्कुल सही है। गली के सामने से उनकी गली जुड़ी हुई है, जैसे उन गली से आगे निकलेंगे आपको ये गली दिख जाएगी। तो आप क्या कहेंगे इस पर भैया? क्या कहना चाहिए, मैं क्या कहूँ, बस यही कहूँगा कि मतलब बुलेट पे तो चलान है वैसे, लेकिन अगर आप अंदर भी चेक इन कर रहे हो मार्केट में तो वो सही नहीं है। बाहर अगर चेक इन कर रहे हो तो वहाँ पर चलान कट रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन घर से निकल के आप चलान काट रहे हो वो गलत है। पुलिस वालों से बहस करना गलत है, लेकिन चलान काटना गलत नहीं है। अगर तुम अंदर घर के बाहर ही काट रहे हो, मान लो अगर रोड पर चेक इन चल रही है, वहाँ पकड़ लिया, वहाँ चलान काट दो। आप बाहर अंदर थोड़ी काटो घरों में। आप कुछ बोलेंगे सर? नो कमेंट, इस बारे में क्या बोलें। नहीं, देखिए आम पब्लिक है, देश के नागरिक हैं, वोटर्स तो हम लोग हैं ना, अधिकार तो हमें है ना, बोलने की आज़ादी तो है। इस बारे में क्या कमेंट करें। पुलिस आप घटना तो यही की है, घटना तो यही की, परसों रात की घटना है, यही की घटना है। इसे पुलिस ने जिस प्रकार से चिन्हित करके चालान काटा है, इस पर क्या कहेंगे? वो तो देखो, एक बुलेट है, उसका वो जो आवाज़ करती है वो तो एक गलत है। हाँ। कि कोई भी पेशेंट है, कोई है, डिस्टर्ब होता है हर कोई। मगर अब इस इलाके में पुलिस की मनमानी भी बढ़ रही है। अब उस पर क्या कहना क्या है, अब क्या कमेंट इस मुद्दे को, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्या बढ़ाना। एक बात हो गई, ख़त्म हो गई, बस उसको इशू बनाना और उसको बहुत ज़्यादा फैलाना मीडिया में, क्या फ़ायदा क्या है इससे? इससे पहले भी कुछ हुआ है यहाँ पर क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। उस मुद्दे को यहीं पर ख़त्म नहीं किया गया है, चूँकि अब उनके पिताजी की जो वीडियो है वो वायरल किया जा रहा है, जिसमें कि एक पत्रकार के साथ बदतमीजी दिखाया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वैसे फ़िलहाल मैंने कोई वीडियो देखी नहीं है पूरी, मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मैं तो आपके मुंह से ही सुन रहा हूँ। फ़िलहाल वो एक बाइक का मामला है, बस वो लेके जा रहा था बस। बाकी क्योंकि मैं भी यहीं रहता हूँ तो मैंने बाकी लोगों से सुना। फ़िलहाल मैंने वीडियो देखी नहीं है। एक बात और मुझे बताएं, ठीक है, चालान जनरली पुलिस काटती है, उनको अधिकार दिया गया है, दायरे क्षेत्र में रह के काटती है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। आप उसकी वीडियोग्राफी कर रहे हैं और चालान काटने के बाद इस वीडियो को आप शेयर कर रहे हैं, नेशनल लेवल पर उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या करें इस पे? अब इसमें इस बारे में हम क्या कह सकते हैं कि पता नहीं है, वो पुलिस ने अपने हित के लिए रिकॉर्ड करा है, डाला है कि फिर बाद में हमें गलत कहेंगे, पुलिस को गलत कहेंगे कि उसने मनमानी करी। हाँ, और इलेक्शन के टाइम ऐसा होना, एक ये पब्लिक स्टैंड है कि भाई इलेक्शन का दौर है, एक चीज़ को, छोटी सी चीज़ को इशू बना देना, ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है फ़िलहाल, बना दिया जा रहा है, बना दिया गया। कोई इतना बड़ा मुद्दा है नहीं, और ना इलेक्शन से कोई इस पर फ़र्क पड़ रहा। नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इलेक्शन पर। किसकी तरफ यहाँ की जनता? हाँ, किसकी तरफ यहाँ की जनता है? ये तो जनता से पूछो। फिलहाल अभी यहाँ पर अभी कोई माहौल नहीं है। हवा क्या है? माहौल कुछ भी नहीं है फिलहाल। टोटल वोटर कंफ्यूज है। 3 पार्टी
और सबके बराबर बराबर तीसरी कौन आ गई बीच में? तीन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी, अच्छा, और तीनों बराबर, मतलब तीनों लोग बराबर कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। अब जीतेगा कौन, ये तो 5 तारीख के बाद ही पता चलेगा। अच्छा। हाँ, अब जीतेगा कौन, हर कोई कंफ्यूज है। मुस्लिम वोटर से किसके तरफ दिख रहा है आपको, झुकाव किधर लग रहा है? यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू वोटर की कोई बात नहीं, टोटली मुस्लिम पॉपुलेशन है। हाँ, मतलब तो वोटर उसमें आप मुस्लिम को बांट दो, अब मुस्लिम में से मुस्लिम को बांट दो तो क्या, बाकी भी तो मुस्लिम ही है। अमानुल्लाह के नॉन मुस्लिम है, शिफाउर रहमान इलेक्शन लड़ा है वोटर्स की बात कर रहे हैं, या आरिबा खान इलेक्शन लड़ी है, वो नॉन मुस्लिम है। वोटर्स की बात वो कर भी रहे तो हैं। मुसलमान है। नहीं, वोटर्स की हम बात कर रहे हैं। सब मुसलमान है। नहीं, टोटल कंफ्यूज है फिलहाल। इस टाइम किसी की कोई हवा नहीं है, नहीं, फिलहाल कोई हवा नहीं है किसी की। अभी इलेक्शन में कोई नहीं है कि एक तरफा हो गया कि हाँ जी आम आदमी पार्टी की बहुत बढ़िया लहर चल रही है या कांग्रेस की बहुत बढ़िया लहर चल रही है या भाई AIM की बहुत बढ़िया लहर चल रही। कोई किसी की लहर नहीं है फिलहाल। अभी तो आने वाले कुछ और दिन बाद पता चलेगा कि क्या लहर चल रही है, क्या हो रहा है। अभी कोई लहर नहीं है फिलहाल। जिस प्रकार से कल परसों रात की वीडियो यहाँ से वायरल हो रही है, उसके अंदर अमानुल्लाह खान साहब जो है, उनके जो बेटे हैं, उनकी पुलिस के साथ बदतमीजी दिखाई जा रही है। क्या कहेंगे इस पर? तो उस वक्त तो मैं यहाँ मौजूद नहीं था। बहरहाल जो भी हुआ वो गलत है, इस तरह चुनाव नहीं लड़ा जाता। आपस में मोहब्बत का होना भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह चुनाव लड़ा जाता है, भेदभाव से चुनाव नहीं होता, लड़ाई दंगों से चुनाव नहीं होता। ये आपस में अपनी रणनीति का चुनाव बिगाड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं बहुत बढ़िया। बाकी कुछ और लोग भी होंगे यहाँ पर, जान लेते हैं कि आखिर इस पर ये क्या कह रहे हैं। चुनाव का समय चल रहा है दिल्ली के अंदर, 5 तारीख को इलेक्शन है, और अभी से 2 दिन पहले रात के लगभग 8:30-9 के आसपास की एक तस्वीर निकल के सामने आती है कि इस क्षेत्र के जो विधायक हैं अमानुल्लाह खान साहब, उनके लड़के की गाड़ी यहाँ पर गिर ली जाती है, पुलिस चालान काट देती है। क्या कहेंगे इस पर? देखो मैं तो था नहीं, देखो जो मौके पे होगा वो सही बताएगा, इस बारे में मैं नहीं कह सकता। ये गली है? नहीं, गली तो है, जाहिर सी बात है, गली है। हाँ, यहाँ अगर पर वो उसके साथ गलत हुआ है तो गलत, अगर सही हुआ है तो सही है। भाई मैंने तो ये चीज़ देखी नहीं जो रोड पे होगा, क्योंकि मैं उस दिन यहाँ था नहीं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पुलिस सकता। कह रही है कि मॉडिफाई करके जो सलेंसर लगाते हैं, जैसे ये वही गाड़ी आवाज़ आ रही जो फटफट की आवाज़ आती है ज़्यादा, हाँ, तो इसके वजह से उसने गलती की है, चालान काटते हैं। देखो ये तो हो सकता है पुलिस वालों कुछ अपनी वो एक बदनामी किसी की करने की साजिश वगैरह कुछ, ये भी हो सकता है। देखो क्यों लगता है ऐसा? वो इलेक्शन का टाइम है, माहौल ख़राब करना खराब हो जाएगा इससे? नहीं, होने का नहीं है। दुनिया चाहती है, वो पुलिस वाले चाहते नहीं होगा। जिसका मन बना रखा है वो उसको वोट देगा। इन चीज़ों से इलेक्शन नहीं होता, मगर एक दूसरी पार्टी के खिलाफ जो होती है वो साजिश कर रही है। एक सवाल और है बाबा जी, पहली बार तो गाड़ी पे चढ़ा नहीं होगा वो? नहीं, जाहिर सी बात है, वो पहले से चला रहा होगा। ये तो है ना कि आज चुनाव से नज़दीक, हाँ, उससे चालान काट रहे हैं, रोक रहे हैं, साथ वीडियो भी बना रहे हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है चुनाव में उसको कुछ करने के लिए, यानी कि उसका चुनाव खराब करने के लिए कुछ साजिश रची जा रही है। क्या लगता है कौन कर सकते हैं ये चीज़? देखो अब किसी का नाम नहीं कह सकते ना हम, किसी पर पुलिस तो गृह मंत्रालय के अंदर आती है। वो बस बीजेपी की साजिश हो सकती है। देखो वो बीजेपी की साजिश है, गृह मंत्रालय उसके साथ में आती है, बीजेपी के साथ में आती है। तो क्या लगता है चालान काटना गलत है? नहीं, बिना अगर उसकी गाड़ी सही है, बिना बात चालान काटना गलत है। नहीं, वो बोल रही है कि भाई आपने मॉडिफाई करके सलेंसर लगाया है। ये तो जाने कितनी चल रही हैं, या तो फिर सबके कट है चल रही यहाँ पर। अब हर कोई चला रहा होगा। ये तो है ना कि बुलेट है उस पर, ये तो है ना कि बुलेट नहीं चला रही। ये खड़ी देखो सामने खड़ी है, बुलेट ही है। ये भी बुलेट तो सुबह शाम तक इस रोड पे खूब निकलती हैं, ये नहीं निकलती हैं बुलेट पूरी आवाज़ के साथ। हाँ, जो उसकी आवाज़ है जो आजकल चल रही हैं वही आवाज़ में आपको इसे वो कर ले, या पुरानी जो होती थी बुलेट उसकी आवाज़ होती थी, बटर वो ज़्यादा तेज नहीं हो, की इतनी आवाज़ नहीं है। जो नई बुलेट हैं उनकी इतनी आवाज़ नहीं है। आपने भी देखी होगी जो पुरानी ओल्ड मॉडल की बुलेट थी उनमें आवाज़ थी, और जाहिर सी बात है 15 साल के ऊपर तो यहाँ चल ही नहीं सकती। गवर्नमेंट का ये रूल है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, कहीं भी हो, पेट्रोल की गाड़ी 15 साल और डीजल की 10 साल, और जाहिर सी बात है 15 साल ऊपर नहीं हो सकती। हाँ,
तो जाहिर सी बात है वो इतनी पुरानी गाड़ी होगी नहीं। चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, क्या यहाँ की जनता के क्या चल रहा है दिमाग में? तो चुनाव में क्या, ये तो सबका अपना अपना मन है, अपना अधिकार है। अब इसमें जोर किधर है? जोर यहाँ कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का और बीजेपी, ये तीन ही है बस। और AIMIM के पार्टी वो इतना नहीं हो सकती उसमें, सानू नहीं, इतनी नहीं है। कांग्रेस, अमानतुल्ला और बीजेपी की तीनों की टक्कर निकलने रहेगी। के चांस क्या है? ये वक्त बताएगा। देखो ये तो उस दिन बताया, ऐसे पहले कोई नहीं सकता कि कौन निकलेगा। सुनिएगा बाबा, सुनिएगा आप इससे भी, अरे आपसे ही पूछ लेते। अरे आइए क्या बोल, आप भी तो नागरिक है ना, जो तुम्हारे दिल में है बताओ। क्या हो रहा है? हाँ, किसके तरफ हैं आप लोग? हम तो कांग्रेस की तरफ हैं, हमेशा कांग्रेस कांग्रेस ही को है। वोट देते, कांग्रेस को वोट देते। क्यों देते हैं कांग्रेस को वोट? हमें उसका सब कुछ खत्म हो गया कभी? अरे कुछ नहीं, हम देखो एक के पीछे हारे जीते, हम एक के पीछे रहते हैं। हमें कोई आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम हो गई है। हाँ, तो वो बीजेपी लाने वाला कौन है? केजरीवाल साहब लाने वाले। कल झंडा लेके बैठते थे, आप तो देता अन्ना हज़ारे, कहाँ हैं ये लोग आज? ये लोग बीजेपी लाना आज भी बेवकूफ़ बना रहे हैं पब्लिक को कि ये है वो, ये कांग्रेस से बढ़िया कोई पार्टी, हम कांग्रेस को वोट देते हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं। कोई 11 साल से क्या करा केजरीवाल ने? कोई युवाओं के लिए काम करा और कोई कुछ करा? बस पैसे बांटे जाओ। आपके भी हाँ, कहते हैं सेंटर हमें परेशान कर रही है, सेंटर पैसे लेकर बांट रहा हूँ। अब पैसे कहाँ से? मोदी साहब तो दे रहा है, वैसे कर हमें सेंटर काम नहीं करने देती, तो ये पैसे कहाँ से आ रहा है? सेंटर ही दे रही है। आपके विधायक जी, आपने मानते विधायक जी को, अमानतुल्ला जी? ना मैं नहीं मानता। आप ही क्षेत्र के विधायक है ना? ना हम नहीं, उनके बेटे की चालान कटी है कल। उसका मुझे नहीं पता, मैं तो था नहीं। मैं ये दुकान है ना, मुझे नहीं पता, उसके बाद मुझे पता चला। क्या कहेंगे, सही है गलत है? अब भाई इसका मुझे नहीं कह सकता। देखिए, एक मेरे नागरिक, भाई- देश के नागरिक होने के नाते बोलिए। मेरे भाई में उसमें कुछ नहीं कहा, मैं देखा नहीं तो मैं क्या बोलूं। ये बस इतना बता दीजिए कि पुलिस चालान काट रही है, रोक रही है, वीडियो बना रही है, उसका वीडियो नहीं का पता। शेयर कर रही है, क्या कहेंगे इस पर? इसके बारे में कुछ नहीं कही, मैं था नहीं। अब आपके बेटे के साथ हुआ कि तब क्या करिएगा? मेरे बेटा को जब देखा जाएगा अब इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, प्लीज़ माफ़ी चाहता। माफ़ी मत मांगिए, चलिए ठीक है। तो बाकी आपने देखा, कुछ लोगों का कहना है कि ये चुनाव का साइड इफ़ेक्ट है, चूँकि चुनाव नज़दीक है तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो केंद्र में जो सरकार है वो गलत इस्तेमाल कर रही। कुछ लोगों का कहना है चूँकि पुलिस, दिल्ली पुलिस उसी के अंडर आती है, और फिर जिस प्रकार से उनका चालान काटा गया, वीडियो बनाया गया, वीडियो को प्रदर्शित किया गया है, मीडिया में डाला गया है और अब उसको मुद्दा बनाया गया है, तो आम लोगों का मानना है कि ये कहीं ना कहीं साजिश है। बाकी मैं आपको इस ग्राउंड स्थल से रिपोर्ट दिखा रहा था कि जहां पर उस रात घटना घटित हुई थी। बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब खैर।